उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 136। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म कौन सी है। तो निम्न में से देखिए, जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जिसको किस नाम से भी जानते हैं, मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। तो इस पर जो है आधारित फिल्म कौन सी है, तो ये फिल्म है 1300। कौन सी है? 1300। इसके जो निर्देशक थे वो थे अनिल जोशी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके निर्देशक कौन थे, तो आप याद रखना इसके निर्देशक थे अनिल जोशी, ठीक है। कौन थे? अनिल जोशी। अब देखिए, रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दय बोरा यात्रा का संबंध किस जिले से है। तो देखिए, दय बोरा जो यात्रा है, इसका संबंध किस जिले से है, तो आप याद रखना पिथौरागढ़ से है। कहाँ से है? पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहाड़ी घसियारे चित्र किसका है। तो देखिए, जो पहाड़ी घसियारे चित्र है, ये किसका है, तो आप याद रखना रणवीर सिंह बिष्ट का। किनका है? रणवीर सिंह बिष्ट का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चार धाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, चार धाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत जो है, ये कब हुई थी, तो आप याद रखना 27 दिसंबर 2016 को। कब? 27 दिसंबर 2016 को। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना, ठीक है। चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंगल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी इस तरह से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। तो सिंगल जो है, ये क्या है, तो आप याद रखना सिंगल जो है एक चावल की जलेबी है। क्या है ये? चावल की जलेबी। अब देखिए, जो सिंगल है, कुमाऊं में बनने वाला एक पकवान है, ठीक है। कुमाऊं में बनने वाला, याद रखना, गढ़वाल में पूछ ले या तो याद रखना ये कुमाऊं में है, गढ़वाल में नहीं है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, कुमाऊं में या गढ़वाल में। तो कुमाऊं में बनने वाला पकवान है, जिसे चावल की जलेबी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंगल क्या है? एक चावल की जलेबी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षदेव ओली को किस पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है। तो हर्षदेव ओली को किस पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है, तो आप याद रखना शक्ति पत्रिका में। किसमें कहा गया है? शक्ति पत्रिका में। शक्ति पत्रिका का जो प्रकाशन है, ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। और किस स्थान से हुआ था? अल्मोड़ा से। कहाँ से हुआ था? अल्मोड़ा से। जैसा आपको पता है, जो अल्मोड़ा अखबार था, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो गया था। और उस समय पे इसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। कौन थे गाइज? बद्रीदत्त पांडे जो है इसके कौन थे? संपादक थे। तो जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था 1918 में, तो 1918 में ही जो है बद्रीदत्त पांडे ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? शक्ति पत्रिका, ठीक है। शक्ति पत्रिका इन्होंने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो गोपेश्वर में जो है, देखिए, जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना जो है वो कब की थी, तो आप याद रखना 1989 में, ठीक है, 1989 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की शुरुआत की, ठीक है। जैसा आपको पता है, देखिए, कुमाऊं में जो बेलाडोना की खेती की शुरुआत हुई थी, वो 1903 में हुई थी, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कब हुई थी। 1903 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखना नॉर्मन गिल ने, ठीक है। जो नॉर्मन गिल थे, ठीक है, नॉर्मन, याद रखना नॉर्मन गिल जो थे, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन देखिए, याद रखना कि कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की शुरुआत कब हुई थी? 1903 में। और किसने की थी? नॉर्मन गिल ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल के वनों को दो भागों में कब बांटा गया था। तो देखिए, गढ़वाल के वनों को जो है दो भागों में बांटा गया था। एक थे उत्तरी वन, ठीक है, एक थे उत्तरी वन, और दूसरे थे कौन से? दक्षिणी वन। तो इस तरह से ये दो भागों में जो है बांटा था इनको। तो कब बांटा था, तो आप याद रखना 1914 में। कब? 1914 में। इन दोनों वनों को, यानी उत्तरी वन को और दक्षिण वन को, एक कब कर दिया गया था? 1924 में। 1924 में जो है इनको एक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी। तो देखिए, कुमाऊं में जो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी गाइज, वो किसने रखी थी, तो आप याद रखना बुद्धि बल्लभ पंत ने। किन्होंने रखी थी? बुद्धि बल्लभ पंत ने।
कुमाऊं में देखिए सर्वप्रथम याद रखना 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत को जो है शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया था। क्या बनाया गया था इनको? शिक्षा इंस्पेक्टर जो है इनको बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं जल नियम 1917 में कब सुधार किया गया? ठीक है, तो कुमाऊं जल नियम आपको पता है 1917 में आया था। इसमें सुधार कब किया गया था? तो आप याद रखना 1930 में। ठीक है, 1930। इसमें जो घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया था, जो घराटे थे ना घराट, उनके लिए इसमें जो है विस्तृत प्रावधान किए गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भांग की फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो राज्य में देखिए सर्वप्रथम जो अंग्रेजों ने भांग की फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ पर लगाई थी? तो आप याद रखना काशीपुर में। कहाँ पर लगाई थी? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं में कितने परगने थे? तो आईने अकबरी के अनुसार जो कुमाऊं में परगने थे वो कितने थे? तो ये थे 21 परगने। कितने थे? 21 परगने। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, जीके का क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके का, कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पवार शासक ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी? तो किस पवार शासक ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी? तो आप याद रखना फतेह शाह ने। ठीक है, फतेह शाह, इनको फतेहपति शाह भी कहते हैं। और पवार वंश के जो है ये 49वें, कौन से गाइज? 49वें राजा थे। ठीक, 49वें शासक थे। इनको गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं। याद रखना, अगर इनका उपनाम पूछ ले आपसे तो आप याद रखना इनको गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं इनको, और इनको गढ़वाल का, याद रखें, गढ़वाल का अकबर भी। ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी और गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं, क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, इनके दरबार में अकबर की तरह नवरत्न थे। उसके अलावा देखिए मतीराम ने, याद रखना जो मतीराम थे, ठीक है, तो मतीराम ने, याद रखना इस पॉइंट को, मतीराम ने फतेह शाह के समय को जो है गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। क्या कहा था? गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी ताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए स्वामी ताल जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना स्वामी ताल जो है चंपावत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। चंपावत में आपको पता है श्यामला ताल भी है। कौन सा है गाइज? श्यामला ताल जो है ये भी चंपावत में है। और इसके तट पर क्या है? विवेकानंद आश्रम है। कौन सा है? विवेकानंद जो है आश्रम है। और यहीं पर क्या लगता है? झूला मेला। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? झूला मेला लगता है। उसके अलावा देखिए झिलमिल ताल भी, ठीक है, झिलमिल ताल भी कहाँ पर है? ये भी चंपावत में है। ठीक है, तो झिलमिल ताल भी कहाँ पर है? तो ये भी चंपावत में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल नारायण का मेला किस जिले में लगता है? तो मूल नारायण का मेला जो है किस जिले में लगता है? तो आप याद रखना बागेश्वर में। कहाँ पे लगता है? बागेश्वर में। पीनाथ का मेला, ठीक है, पी नाथ का मेला ये बागेश्वर में लगता है। कोट माई का मेला, ठीक है, याद रखना, पूछा भी गया, कोट माई का मेला ये भी बागेश्वर में लगता है। सबसे प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला, ठीक है, उत्तरायणी मेला ये सरयू नदी के किनारे लगता है गाइस। ठीक है, तो उत्तरायणी मेला भी कहाँ पे लगता है? बागेश्वर में ही लगता है। अगला है, विक्टोरिया बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए विक्टोरिया बांध जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। और नैनीताल में बात करें तो भीमताल में। कहाँ पर? भीमताल में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भीमताल बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भीमताल बांध भी इसको बोलते हैं। 1882 में जो है इसका डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? हेनरी, याद रखना, हेनरी एशर्ट ने। किसने? हेनरी एशर्ट द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 1939 में की गई थी। कब? 1939 में। और किस स्थान पर? काठ गोदाम में। कहाँ पर गाइज? काठ गोदाम में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? आप याद रखना 2005 में। कब? 2005 में। अगर फुल डेट आपसे पूछ ले तो 31 अक्टूबर, याद रखना 31 अक्टूबर 2005 को। कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पर? हल्द्वानी, नैनीताल में जो है इसकी
स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिकी मिशनरी स्टैनले जॉन्स का आश्रम किस ताल के पास स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो अमेरिकी मिशनरी स्टैनले जॉन्स का आश्रम जो है किस ताल के पास स्थित है? तो आप याद रखना, सात ताल के। किसके पास स्थित है? सात ताल के। और सात ताल कहाँ पर स्थित है? ये नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। आपको पता है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, कैसी है ये? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। और देखिए सात ताल की जो तुलना की जाती है ना, इंग्लैंड का जो वेस्ट मोरलैंड है, आपको याद है जो इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड का जो बेस्ट, याद रखना, बेस्ट मोरलैंड, ठीक है, बेस्ट मोरलैंड से की जाती है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड के किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्ट मोरलैंड से की जाती है, तो आप याद रखना सात ताल, ठीक है। किससे की जाती है? सात ताल से।